गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकेजी वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम 3.5 प्रश्नावली को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पहला प्रश्न कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसका दूसरा प्रश्न स्टार्ट करेंगे। तो दूसरा प्रश्न जो हमें दिया है उसे हम पहले लिखेंगे। तो दूसरे प्रश्न में हमारे पास दो पार्ट हैं। क्या दिया है प्रश्न नंबर 2 में? प्रश्न नंबर 2 इसने दिया है, पहले पार्ट में ए और बी के किन मानों के लिए, ए व बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हमें कहा है कि हमारे पास कुछ समीकरणें दी हैं, दो समीकरणें दी हैं। इनके लिए हमें ये बताना है कि ए और बी के किन मानों के लिए इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो दोनों समीकरणें क्या क्या हैं? दोनों समीकरणें हैं 2x + 3y बराबर है 7। दूसरी समीकरण है a - bx प्लस में है a + by और प्लस में हमारे पास है बराबर में है 3a + b - 2 बराबर में है 3a + b - 2। इन दोनों समीकरणों के लिए हमें ये चेक करना है कि इनके जो अनुपात हैं वो क्या होने चाहिए, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए कंडीशन बनानी चाहिए। तो यहाँ से प्लस का 7 है, इस साइड आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 7 बराबर में आ जाएगा 0। यहाँ पे ये हमारे पास पूरा मान प्लस का है, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का, बराबर में क्या बचेगा 0। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण है 2। हमें अनुपातों को ज्ञात करना है। हमें अनुपातों के लिए कंडीशन दी है, क्या दी है, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या कंडीशन होती है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और ये बराबर होता है c1/c2 के। तो मान रखेंगे a1 का मान है 2, a2 का मान है a - b, फिर b1 का मान है 3, b2 का मान है a + b, फिर c1 का मान है -7 बटा में -c2 का मान है 3a + b - 2। यहाँ से माइनस से माइनस कट जाएगा। पहले हम यहाँ से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये 3 कंडीशन बन रही हैं। तीनों में से 2 कंडीशन को लेकर के हम समीकरणें बनाएंगे। उन समीकरणों को हल करके हम ए और बी के मान ज्ञात कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट व सेकंड से क्या बनेगा, यहाँ से 2 में a - b, 3 में a + b। तिरछा गुणा करेंगे इनका, 3 को a - b से गुणा करेंगे 3a - 3b, फिर 2 को a + b से गुणा करेंगे 2a + 2b। a वाले एक साइड कर लेंगे और b वाले एक साइड कर लेंगे। 2a प्लस के इधर आकर क्या हो जाएंगे, माइनस के, तो क्या आ जाएगा 3a - 2a, 2b बच गया इधर, माइनस का 3b दूसरी साइड जाएगा प्लस का, 3a में से 2a घटेंगे a, 2b और 3b कितने हो जाएंगे 5b। तो a का मान क्या आ गया 5b, ये आ गई हमारे पास समीकरण नंबर 1। उसके बाद में हमारे पास दूसरा जो समीकरण बनाना है उसके लिए फर्स्ट और थर्ड भी ले सकते हैं, सेकंड और थर्ड भी ले सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी मान ले सकते हैं। तो मैं ले रहा हूँ फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट व थर्ड से क्या बनेगा, 2 में a - b बराबर आ जाएगा 7 में क्या है हमारे पास 3a + b - 2। इनका तिरछा गुणा करेंगे, 7 को a - b से गुणा करेंगे 7a - 7b, 2 से गुणा करेंगे 6a + 2b - 4। यहाँ से हम
ए बी वाले एक साइड कर लेंगे, ये दोनों प्लस के हैं, इस साइड आकर क्या हो जाएंगे माइनस के। तो 7a माइनस 7b माइनस का 6a और माइनस के 2b बराबर हमारे पास क्या आएगा माइनस का 4। 7 में से 6 घटेंगे a माइनस 7b और माइनस के 2b कितने हो जाएंगे माइनस के 9b बराबर हमारे पास क्या आएगा माइनस का 4। यहाँ से a और b के मान के लिए a का मान किसके बराबर है 5b के, तो a की जगह हम क्या रख देंगे समीकरण 1 से 5b रख देंगे, माइनस के हैं 9b बराबर है माइनस 4। 5b में से 9b घटेंगे, या देंगे माइनस के 4b बराबर है माइनस 4। माइनस 4 गुणा में है भाग में आ जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास b का मान आ जाएगा 1। अब ये b का मान 1 आया है तो a का मान कितना आएगा, a का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 में b का मान रख देंगे। तो समीकरण 1 में b का मान रखने पर क्या बनेगा, b का मान रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है a बराबर 5 गुना b का मान आया है 1, तो a का मान कितना है 5। तो हम लिख सकते हैं कि a बराबर 5 और b बराबर 1 के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इन समीकरणों के। तो हमारा जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा पार्ट हल करेंगे। तो दूसरा पार्ट क्या दिया है उसे पहले हम लिखेंगे और उसके बाद फिर हम उसे हल करेंगे। तो दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास, दूसरा पार्ट है हमारे पास के किस मान के लिए, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं के लिए हमारे पास जो समीकरणें दी हैं वो हैं 3x प्लस वाई बराबर है 1। दूसरी समीकरण क्या है 2k माइनस 1x, उसके बाद में k माइनस 1y, k माइनस 1y, उसके बाद है बराबर में 2k प्लस 1। ये समीकरणें दी हैं और इनके लिए कहा है कि इसके लिए कोई हल नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास ये प्लस का 1 है, इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा 0। यहाँ पे ये दोनों प्लस के हैं, इस साइड आकर के क्या हो जाएंगे माइनस के, बराबर में क्या बच जाएगा हमारे पास 0। ये समीकरण 1 है और ये है समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 के लिए हमारे पास जो मान है, पहले कौन सी कंडीशन दी है हमें, कोई हल नहीं के लिए। तो कोई हल नहीं के लिए क्या बनेगा, कोई हल नहीं के लिए a1 बटा a2, a1 बटा में a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होता c1 बटा c2 के। तो a1 का मान क्या है 3, a2 का मान है 2k माइनस 1, b1 का मान है हमारे पास कितना 1, b2 का मान क्या है k माइनस 1, c1 का मान है माइनस का 1 और c2 का मान है माइनस का 2k प्लस 1। यहाँ से माइनस कट जाएगा। यहाँ से हमारे पास कौन से दो मान बराबर हैं, पहले दो मान बराबर हैं, नाम दे देते हैं इनके। तो फर्स्ट और सेकंड ले लेंगे। फर्स्ट और सेकंड से क्या बनेगा 3 बटा में 2k माइनस 1 बराबर 1 बटा में k माइनस 1। इनका तिरछा गुणा करेंगे, 3 को k माइनस 1 से गुणा करेंगे 3k माइनस 3, 2k माइनस 1 को 1 से गुणा करेंगे 2k माइनस 1। 2k प्लस का है, इस साइड आकर के माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 3 उस साइड जाकर के प्लस का हो जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ से 3k में से 2k घटेंगे, क्या बचेगा k, माइनस का 1 है प्लस के 3 है, कितने बच जाएंगे प्लस के 2। तो k के 2 के लिए k का मान कितना होना चाहिए 2। इस 2 मान के लिए हमारे पास इन दोनों समीकरणों के कोई हल नहीं है। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तो जो तीसरा प्रश्न दिया है हमें, उस तीसरे प्रश्न को पहले हम लिखेंगे और उसके बाद फिर हम उसे हल करेंगे। तो तीसरा प्रश्न क्या है हमारे पास,
तीसरा प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि, युग्म को प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि द्वारा हल कीजिए, और वज्र गुणन विधि द्वारा हल कीजिए। तो हमें इसे दोनों विधियों से हल करना है। कौन कौन सी विधि से? पहले हमें हल करना है प्रतिस्थापन विधि से, फिर हमें इसे हल करना है वज्र गुणन विधि से। तो समीकरणें क्या दी हैं? 8x प्लस 5y बराबर है 9। दूसरी समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर है हमारे पास 4। इन दोनों समीकरणों को हल करना है। तो यहाँ से बराबर में 9 है, ये प्लस का 9 इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस का, बराबर में 0 आ जाएगा। समीकरण नंबर 1, ये प्लस का 4 है, इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0, ये बन जाएगी समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को हल करना है। पहले हम हल कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं? प्रतिस्थापन विधि में हम पहले समीकरण से एक चर का मान निकाल लेते हैं पक्षांतरण करके। तो प्लस का 5y दूसरी साइड जाएगा माइनस का 9 दूसरी साइड जाएगा प्लस का। तो 8x बराबर क्या होगा? 9 माइनस 5y। 8 गुणा में है, भाग में आ जाएगा, तो 9 माइनस 5y बटा में 8। यहाँ से कौन सी समीकरण ली है? समीकरण 1 से। अब समीकरण 2 में हम x का मान रख देंगे। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या बनेगा? x का मान रखेंगे तो 3 गुणा में 9 माइनस 5y बटा में 8 और प्लस के 2y बराबर में माइनस में 4 और बराबर में क्या है? 0। यहाँ से हल करेंगे, 3 का गुणा हो जाएगा, 9 से गुणा करेंगे 27, माइनस 5y से गुणा करेंगे माइनस के 15y बटा में हमारे पास कितना आ जाएगा? 8 प्लस का 2y माइनस के 4 बराबर में हमारे पास कितने हैं? 0। अब यहाँ से इनका लघुत्तम लेंगे तो क्या बनेगा? लघुत्तम हमारे पास इनका बटा में 1 आ जाएगा, इसके बटा में भी 1 आ जाएगा। क्या आएगा लघुत्तम? लघुत्तम आ जाएगा 8 का भाग देंगे 1 से गुणा करेंगे 27 माइनस 15y। यहाँ से 1 का भाग देंगे 8 को 2y से गुणा करेंगे प्लस के 16y। 1 का भाग देंगे 8 को माइनस 4 से गुणा करेंगे माइनस के 32 बराबर में है 0। 8 भाग में है, कहाँ चला जाएगा? गुणा में। 0 से किसी का भी गुणा करें क्या होता है? 0। क्या बनेगा? 27 में से 32 घटेंगे माइनस के 5, माइनस के 15 है, प्लस के 16y है, कितने बच जाएंगे? प्लस का 1y बराबर में क्या बचा? 0। माइनस का 5 दूसरी साइड जाएगा प्लस का, तो y का मान कितना आ गया हमारे पास? y का मान आ गया 5। अब x का मान ज्ञात करने के लिए x वाले सूत्र में मान रख देंगे। x बराबर 9 माइनस 5 गुणा में y का मान भी कितना है? 5 बटा में है हमारे पास 8। तो x बराबर 9 माइनस 25 बटा में 8। 9 में से 25 घटेंगे माइनस के 16 बटा में 8, माइनस 16 में 8 का भाग देंगे माइनस के 2। तो हमारे पास x का मान कितना आ गया? माइनस का 2 और y का मान कितना है? 5। इन दोनों मानों को आने के बाद में हमें इसे किस विधि से हल करना है? वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणन सूत्र लिखेंगे पहले हम। वज्र गुणन सूत्र क्या होता है? वज्र गुणन सूत्र x बटा में याद आएगा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटा में c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटा में a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमारे पास सूत्र है। अब इस सूत्र में मान रखेंगे और इसे हम हल करेंगे। तो पहले हमारे पास क्या है? x बटा में b1 का मान क्या है? b1 का मान है 5 गुणा में c2 का मान क्या है? माइनस का 4 माइनस b2 का मान क्या है? b2 का मान है 2
गुणा में C1 का मान क्या है, C1 का मान है -9 बराबर y बटा में C1 का मान क्या है, C1 का मान है हमारे पास -9 गुणा A2 का मान क्या है 3 माइनस C2 का मान क्या है, C2 का मान है हमारे पास -4 और माइनस क्या हो जाएगा +4 गुणा में A1 का मान क्या है हमारे पास 8 बराबर में 1 बटा में हमारे पास A1 का मान क्या है 8 गुणा में B2 का मान क्या है 2 माइनस A2 का मान है 3 और B1 का मान है हमारे पास 5। यहाँ से हल करेंगे x बटा में 5 को -4 से गुणा करेंगे -20 -2 को -9 से गुणा करेंगे ये आ जाएंगे +18 बराबर y बटा में -9 को 3 से गुणा करेंगे -27 4 को 8 से गुणा करेंगे 32 1 बटा में 8 को 2 से गुणा करेंगे 16 3 को 5 से गुणा करेंगे 15 x बटा में -20 है और प्लस का है 18 कितने बच जाएंगे -2 बराबर y बटा में -27 है प्लस के 32 है प्लस के 5 बच जाएंगे 1 बटा में 16 में से 15 घटेंगे 1 ये फर्स्ट है ये सेकंड है और ये थर्ड है तो फर्स्ट व सेकंड से क्या बनेगा फर्स्ट व थर्ड से x बटा में -2 बराबर 1 बटा में 1 -2 और 1 बटा 1 हैं इनका तिरछा गुणा करेंगे x बराबर क्या आ जाएगा -2 तो x का मान क्या आया है हमारे पास -2 फिर हम ले लेंगे सेकंड व थर्ड से y का मान ज्ञात हो जाएगा y बटा में 5 बराबर 1 बटा 1 तिरछा गुणा करेंगे y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 5 तो x का मान -2 है और y का मान 5 है इसे हमने निकाला पहले प्रतिस्थापन विधि से उसके बाद हमने इसे हल किया वज्र गुणन विधि से तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे तो जो अगला प्रश्न दिया है उसे हम ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम इसे हल करेंगे। तो अगला प्रश्न हमें दिया है इसने प्रश्न नंबर 4 इसे हम लिखेंगे पहले तो प्रश्न नंबर 4 क्या दिया है हमें पूछा है इसने निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो इसने कहा है कि जो हमें ये समस्याएं दी हैं इनकी पहले हमें समीकरण बनानी है। समीकरण बनाने के बाद में किसी एक विधि से हमें इसे हल करना है अगर उनका अस्तित्व हो तो इसके लिए पहला जो पार्ट दिया है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्या दिया है इसने एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। तो मासिक व्यय का एक भाग क्या है नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। तो शेष किस पर निर्भर करेगा भोजन लेने के दिनों की संख्या पर निर्भर करेगा। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए देने पड़ते हैं जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है इसके लिए छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये उसे अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का कुल मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो हमें नियत व्यय ज्ञात करना है और उसके बाद प्रतिदिन के भोजन का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो इसे हम मान लेंगे माना नियत व्यय कितना है नियत व्यय है हमारे पास x रुपये कितना है x रुपये। फिर
प्रतिदिन भोजन का व्यय क्या है या भोजन का मूल्य क्या है? प्रतिदिन भोजन का मूल्य ये कितना है? y रुपए। अब इसने कहा है कि विद्यार्थी ए ने 20 दिन तक भोजन किया है। विद्यार्थी ए के लिए नियत व्यय तो लगेगा ही लगेगा x रुपए, प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा? 20 दिन भोजन किया है तो एक दिन का खर्च कितना है, मूल्य कितना है? y। तो 20 दिन का कितना हो जाएगा? 20y। अब इसने उन दोनों को मिलाकर के कुल कितने रुपए दिए हैं? 1000 रुपए दिए हैं। प्लस का 1000 इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस का। तो हमारे पास बराबर में क्या बच गया? 0। ये बन गई समीकरण नंबर 1। फिर विद्यार्थी बी के लिए, विद्यार्थी के लिए हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी? इसने कितने दिन भोजन किया है? इसने भोजन किया है 26 दिन। तो x रुपए तो लगेगा ही लगेगा, नियत व्यय। 26 दिन भोजन किया है तो इसके लिए व्यय कितना हो गया? 26y। और कुल रुपए कितने दिए हैं इसने? 1180 रुपए। यहाँ से 1180 प्लस का इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। क्या बन जाएगा? x प्लस 26 y माइनस के 1180 बराबर में क्या आएगा हमारे पास? 0। ये बन गई समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है किसी भी एक विधि से। मैं इसे हल कर रहा हूं विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हमें गुणांक बराबर करने होते हैं, पहले से ही बराबर हैं, निशान एक जैसे हैं, तो समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे तो क्या बनेगा? समीकरण 1 माइनस 2 से क्या आएगा? यहाँ से समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो ये बन जाएगी x प्लस 20y माइनस 1000 बराबर 0। दूसरी समीकरण क्या है? x प्लस 26y माइनस 1180 बराबर 0। ये प्लस का था, माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस और प्लस का। यहाँ से x से x कट जाएगा। 20y प्लस के हैं, माइनस के 26y हैं, घटेंगे माइनस के 6y। माइनस के 1000 हैं, प्लस के 1180 हैं, प्लस के क्या आएंगे? 180 बराबर आ जाएगा 0। यहाँ से 180 प्लस का दूसरी साइड जाएगा माइनस का। यहाँ से माइनस 6 गुणा में है, भाग में आ जाएगा। माइनस का 180 बटा में माइनस का 6, माइनस से माइनस कट जाएगा। 180 में 6 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 30 रुपए। तो प्रतिदिन भोजन का किराया कितना लगता है? भोजन का मूल्य कितना लगता है? 30 रुपए। उसके बाद में हमें ये ज्ञात करना है कि नियत किराया कितना है। तो नियत किराया ज्ञात करने के लिए हमारे पास x का मान ज्ञात करना पड़ेगा। x का मान ज्ञात करने के लिए y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर क्या बनेगा? y का मान रखेंगे तो समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस 20 गुणा y का मान है 30 माइनस 1000 बराबर है हमारे पास 0। x प्लस ये गुणा होंगे 600 माइनस 1000 बराबर 0। 600 में से 1000 घटेंगे, माइनस के 400 बराबर 0। माइनस का 400 दूसरी साइड जाएगा प्लस का, तो x का मान कितना आ गया? 400। तो हम लिख सकते हैं अतः नियत व्यय कितना है? नियत व्यय है 400 रुपए। और उसके बाद में प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना है? प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना है हमारे पास? 30 रुपए। तो हमारा जो चौथे प्रश्न का पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा पार्ट हल करेंगे। तो जो दूसरा पार्ट हमें दिया है इसने, इसे पहले हम लिखेंगे और उसके बाद फिर हम इसे हल करेंगे। तो हमारे पास जो दूसरा पार्ट है वो क्या है? 1 भिन्न 1/3 हो जाती हैं। 1 भिन्न 1/3 हो जाती हैं जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। 1 घटाया जाता है। उसके बाद इसने कहा है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। और वह
1/4 हो जाती हैं जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। इसने पूछा है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमें ये भिन्न ज्ञात करनी है। भिन्न ज्ञात करने के लिए इसने कहा है कि हमें पता है कि पहले तो भिन्न के लिए दो मान होते हैं, एक अंश और एक हर। तो दोनों को मानेंगे। माना अंश क्या है x और हर क्या है y। तो भिन्न संख्या क्या बन जाएगी? भिन्न संख्या आ जाएगी x बटा में y। अब यहां से इसने कहा है कि ये भिन्न 1/3 हो जाएगी अगर अंश में से 1 घटा दें। तो स्थिति 1 में क्या कहा है इसने? स्थिति 1 में क्या कहा है इसने? अंश में से 1 घटा दें। हर के लिए कुछ नहीं कहा तो हर सेम रहेगा। तो ये भिन्न क्या हो जाती है? 1/3। तिरछा गुणा करेंगे। 3 को x से गुणा किया 3x, -1 से करेंगे -3, 1 को y से गुणा करेंगे y प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस का, बराबर में क्या आ जाएगा हमारे पास? 0। ये बन गई समीकरण नंबर 1। फिर दूसरी कंडीशन में इसने क्या कहा है? स्थिति 2 में इसने कहा है कि ये 1/4 हो जाएगी अगर हर में 8 जोड़ देंगे। अंश के लिए कुछ नहीं कहा तो अंश में कोई चेंज नहीं करना। हर में हम 8 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगी 1/4। इनका तिरछा गुणा करेंगे। 4 को x से गुणा किया 4x, y प्लस 8 को 1 से गुणा करेंगे y प्लस 8। यहाँ से दोनों प्लस के इधर आकर क्या हो जाएंगे? माइनस के, बराबर में 0। ये बन गई समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है किसी भी एक विधि से। तो मैं इसे विलोपन से ही हल कर रहा हूँ। इनके गुणांक बराबर करने हैं। गुणांक बराबर करने के लिए x के गुणांक तो बराबर नहीं है लेकिन y के गुणांक यहाँ पे बराबर हैं। ये -1 है, यहाँ पे भी क्या है? -1, निशान भी एक जैसे हैं। तो समीकरण 1 में से 2 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो समीकरण 1 - 2 से क्या बन जाएगा? 3x - y -3 बराबर 0, 4x - y -8 बराबर 0। ये माइनस का, ये प्लस का, ये भी प्लस का। यहाँ से 3x में से 4x घटेंगे, माइनस का 1x बचेगा, y कैंसिल हो जाएगा। -3 में से 8 घटेंगे, माइनस का 3 है, प्लस का 8 है, कितने बचेंगे? प्लस के 5 बराबर क्या आएगा? 0। प्लस के 5 दूसरी साइड जाएंगे, माइनस के 5, माइनस से माइनस कट जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास? x का मान आ जाएगा 5। तो हमारा जो x का मान आ गया है, अब हमें y का मान ज्ञात करना है। y के मान के लिए समीकरण 1 में x का मान रख देंगे। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या बनेगा? x का मान रखेंगे तो 3 गुणा में x का मान क्या है? 5 माइनस y माइनस 3 बराबर 0। 3 को 5 से गुणा करेंगे 15, माइनस y -3 बराबर 0। यहाँ से 15 में से 3 घटेंगे, 12 माइनस y बराबर 0। प्लस के 12 दूसरी साइड जाएंगे, माइनस के, माइनस से माइनस कट जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा? 12। तो हमारे पास y का मान क्या है? 12 और x का मान क्या है? 5। तो इसका मतलब क्या है? अंश है हमारे पास 5 और हर क्या है? 12। तो भिन्न क्या बन जाएगी? भिन्न संख्या क्या बनेगी? भिन्न संख्या बराबर x का मान 5 और y का मान 12। तो भिन्न क्या है? 5/12। तो हमारा जो दूसरा पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका तीसरा पार्ट हल करेंगे। तो जो तीसरा पार्ट हमें दिया है उसे पहले हम लिखेंगे, उसके बाद उसे ध्यान से पढ़ेंगे और फिर हम उसे हल करेंगे। तो तीसरा पार्ट क्या है हमारे पास? तीसरा पार्ट है हमारे पास, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर प्रत्येक सही उत्तर पर
3 अंक मिले तथा गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। 3 अंक मिले तथा प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और गलत उत्तर पर 2 अंक कटते, और गलत उत्तर पर 2 अंक कटते, तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो हमें टेस्ट में प्रश्नों की संख्या बतानी है। तो मान लेते हैं उसके सही उत्तर कितने हैं x और गलत उत्तर कितने हैं, वो हैं y। माना सही उत्तर ये हैं x और गलत उत्तर कितने हैं, ये हैं हमारे पास y। तो हमारे पास स्थिति 1 में क्या बनेगा? क्या कहा इसने? इसे अंक मिले हैं 40। अगर प्रत्येक सही उत्तर पर इसे मिलते हैं 3 अंक, एक उत्तर पर इसे मिलते हैं 3, तो x उत्तरों पर कितने मिलेंगे? 3x। इसमें से कटौती कितनी होगी? कटौती होगी वो इसमें से घट जाएंगे। गलत उत्तर पर इसके कितने अंक कटते हैं? 1 अंक। एक उत्तर गलत देने पर 1 अंक कटता है। y उत्तर गलत हैं तो इसमें से कितने अंक कट जाएंगे? y को 1 से गुणा करेंगे y, और इसके अंक आते कितने हैं? प्राप्त कितने करता है ये अंक? 40। तो प्लस का 40 इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस का 3x माइनस वाई माइनस के 40 बराबर 0। ये बन गई समीकरण नंबर 1। फिर स्थिति 2। स्थिति 2 में ये क्या कह रहे हैं कि अगर उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, एक कितने उत्तर सही किए इसने? x, तो क्या बन जाएगा? 4x अंक मिल जाते, और कटते कितने? गलत उत्तर पर कटते इसके 2 अंक, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? गलत उत्तर हैं कितने? y, तो कितने अंक कट गए? 2y अंक कट गए। अब इसे कितने मिलते हैं? 50। अब यहाँ से 50 प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस का, तो 4x माइनस 2y माइनस 50 बराबर में 0। ये बन गई समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है किसी एक विधि से। मैं इसे विलोपन से ही हल कर रहा हूँ। या तो हम x के गुणांक बराबर कर दें या y के गुणांक बराबर कर दें। x के गुणांकों को दोनों समीकरणों से गुणा करना पड़ेगा अगर बराबर करना है, और y के गुणांकों के लिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अगर हम समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दें तो हमारे पास यहाँ पे 2y आ जाएगा, और यहाँ भी 2y है, तो इनके गुणांक बराबर आ जाएंगे। तो समीकरण 1 को हम गुणा कर रहे हैं 2 से। तो समीकरण 1 गुणा 2 से क्या बनेगा? 3x को 2 से गुणा करेंगे 6x, माइनस y को 2 से गुणा करेंगे माइनस के 2y, माइनस 40 को 2 से गुणा करेंगे माइनस के 80 बराबर में कितना है? 0। ये बन गई समीकरण नंबर 3। अब इनके गुणांक बराबर हैं, निशान भी एक जैसे हैं, तो समीकरण 2 में से 3 को घटा देंगे। समीकरण 2 माइनस 3 से क्या आएगा? समीकरण 2 क्या है? 4x माइनस 2y माइनस के 50 बराबर 0, 6x माइनस 2y माइनस के 80 बराबर 0। ये माइनस का, ये प्लस का, ये भी प्लस का हो जाएगा। यहाँ से 2y से 2y कट जाएंगे, 4x में से 6x घटेंगे माइनस के 2x। उसके बाद में 50 माइनस के हैं, प्लस के 80 हैं, ये कितने बच जाएंगे हमारे पास? प्लस के 30 बराबर में 0। प्लस के 30 दूसरी साइड जाएंगे, क्या हो जाएंगे? माइनस के 30। माइनस 2 गुणा में है, भाग में आ जाएगा, माइनस 30 बटा में माइनस 2। x का मान कितना आएगा? 15। तो x का मान आ गया 15। y का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 में x का मान रख देंगे। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या बनेगा? x का मान रखेंगे तो 3 गुणा में x का मान क्या है हमारे पास? 15।
3 गुणा 15 माइनस वाई और माइनस 40 बराबर है 0। यहाँ से 3 को 15 से गुणा करेंगे, याद आएंगे 45 माइनस वाई माइनस 40 बराबर 0। 45 में से 40 घटेंगे 5 माइनस वाई बराबर 0। 5 प्लस के दूसरी साइड जाएंगे माइनस के, माइनस से माइनस कट जाएगा, वाई का मान कितना आएगा 5। तो वाई का मान 5 है और एक्स का मान कितना है 15। इसका मतलब सही उत्तर कितने हैं 15 और गलत उत्तर कितने हैं वाई। तो सही उत्तर है हमारे पास 15, गलत उत्तर कितने हैं, गलत उत्तर है हमारे पास 5। यहाँ से सही और गलत उत्तर आने के बाद में कुल प्रश्न हमें बताना है। तो कुल प्रश्न कितने आ जाएंगे, कुल प्रश्न हमारे पास हो जाएंगे 15 प्लस 5 कितने होंगे 20। तो उस पेपर में कितने प्रश्न थे, कुल 20 प्रश्न थे। तो हमारा जो तीसरा पार्ट है चौथे प्रश्न का वो कंप्लीट हो गया है। तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई चैलेंज है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।